नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। मॉडर्न होम्योपैथी के पास अभी पूरे वर्ल्ड में से पेशेंट है कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, हार्ट डिसीज, रूमेटॉइड डिसीजेस, जो ब्रेन के और नर्व्स के डिसीज है जिनको इनक्यूरेबल बोलते हैं, जैसे एएलएस, मोटर न्यूरॉन डिसीज। ऐसे डिसीज भी मॉडर्न होम्योपैथी में ट्रीट होते हैं। पहले 8 दिन में उनमें इंप्रूवमेंट दिखती है। उनके ऊपर भी हम एक सीरीज आने वाले दिन में बनाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं ओवेरियन कैंसर की। ओवेरियन कैंसर ये भी महिलाओं में कॉमन कैंसर है। ओवेरियन कैंसर ये कॉमन है, भारत में और पूरे वर्ल्ड में भी कॉमन है। मेरे ख्याल से मेरा जो 28 साल का तजुर्बा है उसके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हार्मोनल ट्रीटमेंट इन्वेंट हुई है, हार्मोनल ट्रीटमेंट लेने से ही बहुत ज़्यादा जो ओवेरियन कैंसर है और महिलाओं के कैंसर है वो बड़े बड़े पैमाने पे पैदा हो रहे हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। उसके ऊपर रिसर्च होना बाकी है, रिसर्च होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट को आह्वान करता हूँ कि उसके ऊपर रिसर्च हो जाना चाहिए। बाकी के कारणों में जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि अभी पिछले कुछ सालों में से जो गायें और भैंसें दूध ज़्यादा देना चाहिए, इसके लिए उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वही हार्मोन दूध में से हमारे अंदर जाता है और वही बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। ओवरी के जो सिस्ट होते हैं, ओवेरियन सिस्ट उसको बोलते हैं, उसके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है। वही भी एक कारण मैंने देखा है कि हार्मोनल ट्रीटमेंट के बाद वो सिस्ट बढ़ जाती है और वो ओवेरियन कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। वही भी एक कारण हो सकता है। पेन किलर बार बार खाना, एंटी ट्यूबरकुलर गोलियां खाना, एंटी एलर्जी गोलियां खाना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना, यही भी कारण ओवेरियन कैंसर का हो सकता है। इंडियन चिकन जो है सबसे गंदा, बोलूँ मैं, गंदा चिकन है, क्योंकि उसको जल्दी बढ़ने के लिए पेन किलर, एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड दिए जाते हैं, कुछ बार हार्मोन्स दिए जाते हैं। वो 3 महीने में बढ़ना चाहिए इसके लिए। तो इंडियन चिकन जो है, ब्रॉयलर चिकन, वो भी कार्सिनोजेनिक है। चाइनीज फूड जो है वो भी कार्सिनोजेनिक है, ऐसी मेरी मान्यता ये है। चाइनीज पदार्थों में अजिनोमोटो नामक एक सोडियम का ही संयुक्त उपयोग किया जाता है, तो वही भी कार्सिनोजेनिक होने की ज़्यादा संभावना है। यही कुछ कॉमन कारण है। उसमें पेन किलर भी आ गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो ज़्यादा दिन तक खाने से भी बहुत से लोगों में, कैंसर के लोगों में हिस्ट्री दिखती है। तो ऐसे कुछ कारण है जो ओवेरियन कैंसर पैदा कर देते हैं। इससे दूर रहना चाहिए। लो कार्ब वाला और हाई प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें आप स्टेप्स चढ़ सकते हो और उतर सकते हो करीबन 1 घंटे तक। वजन कम रखना चाहिए। डायबिटीज जैसे बीमारियों से अलग रहना चाहिए। ओवेरियन कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए शुरुआत में सोनोग्राफी एब्डोमेन एंड पेल्विस किया जाता है। बहुत बार ओवेरियन कैंसर ट्यूमर बड़े होते हैं और पेट में पानी भरा होता है, पूरे पेट में बीमारी फैली हुई रहती है, सीरस कैंसर बोलते हैं उसको। और बहुत बार वो लंग्स में भी बीमारी फैली होती है, क्योंकि लंग में भी पानी होता है। कंफर्मेशन करने के लिए बायोप्सी की सलाह दी जाती है। सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर डीप बंकिंग किया जाता है। लेकिन बीमारी का रोकथाम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से पॉसिबल नहीं है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी ली जाती है, लेकिन वो पेशेंट को ज़्यादा लाइफ नहीं मिलता और पेनफुल डेथ होती है, ऐसे पता चलता है। मॉडर्न होम्योपैथी का जो पिछले 28 साल का तजुर्बा है, मैं अभी हाल के दिन कई केसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक केस हमारे पास आई थी, ओवरी में कैंसर का पता चला। पेशेंट करीबन 46 एज की थी। तो ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ महीनों में उनकी बीमारी धीरे धीरे कम होती गई और वो चली गई। दूसरा एक पेशेंट अभी हाल के दिन में ट्रीटमेंट शुरू किया है। उनका पहले केमोथेरेपी हुआ था, एक बार सर्जरी हुई थी, फिर रिकरेंस हो गया। पेशेंट एजड है, लेकिन उनमें भी पहले 20 दिन से सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो गई, सूजन कम हो गई और पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ लाइफ जी रही है। और एक केस हाल के दिन में हमने ट्रीट कर रहे हैं, उस खुद डॉक्टर है पेशेंट। उनमें फिकोमा नाम का कैंसर बोला था कि ये इनक्यूरेबल है, बार बार हुआ ओवेरियन कैंसर है। तो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। पिछले 1 महीने में ही उनकी सूजन कम हो गई। 1 महीने के बाद हमने सोनोग्राफी निकाल दिया तो उसमें बीमारी कम दिख रही है। इसका मतलब टर्मिनल इलनेस में भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में जो कैंसर को इनक्यूरेबल या बार बार बढ़ रहा है, अभी कुछ नहीं कर सकते, ऐसे जैसे बताया जाता है, वैसे केसेस में भी हम पेशेंट को ज़्यादा लाइफ दे सकते हैं और ठीक होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है।